नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। इसी के साथ में जानेंगे आज की काम की बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों। तो कोरोना पर चर्चा, पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। आज सुबह 11 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। बैठक में न सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री बल्कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। वर्चुअल तरीके से बुलाई इस बैठक में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम विभिन्न राज्यों में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन के लिए टीकाकरण की स्थिति और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह से प्रधानमंत्री लगभग हर दिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के साथ में बैठक करके महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। वही दोस्तों बात करें अगली खबर की ओर, तो देश में फिर से टूटा रिकॉर्ड। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3.86 लाख केस, 3501 की गई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें। जी हां, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में देश में हर अगले दिन मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,86,000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हर दिन पिछले दिन की तुलना में रिकॉर्ड टूट रहा है और इन्हीं पिछले 24 घंटों के दौरान 3501 लोगों की कोरोना की वजह से मौतें हो चुकी है। महाराष्ट्र में 771 मौतें दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में 395 लोग की मौतें दर्ज की गई है। चिंता करने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर यानी कि रिकवरी रेट गिरती जा रही है। और इसी बीच आज की अगली खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। राज्य सरकार तैयारियों में जुटी, लगेंगे नए ऑक्सीजन प्लांट्स। जी हां, कोरोना की मार से बेहाल चल रहे महाराष्ट्र में आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में हम अभी से उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वैक्सीनेशन को लेकर, चौथे चरण को लेकर राजेश टोपे जी ने बताया कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता है महाराष्ट्र में। उन्होंने बताया कि राज्य के पास में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक भी नहीं है। चलिए तो आज की अगली खबर है, गृह मंत्रालय कोविड गाइडलाइन पूरे देश में सख्ती से रहेगी लागू, लॉकडाउन पर जोर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस बार गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के महीने में कहीं पर भी जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं कहा है। मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां पर कोविड-19 संक्रमण की दर 10% से अधिक है। मंत्रालय का कहना है कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले की संख्या अधिक है, ऐसी जगह पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और आदि कार्यक्रम, भीड़ एकत्रित करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी समारोह में भी अधिकतम 50 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ में आज की अगली खबर है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बदल गई है लॉकडाउन गाइडलाइंस। जानिए कहां क्या बंद रहेगा। जी हां, तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के कारण कई राज्यों ने अपने यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन को जारी किया है। बात करें उत्तर प्रदेश, यूपी की, तो अब यहाँ पर 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में 1 दिन का इजाफा कर दिया है, यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे कि मेडिकल शॉप, क्लिनिक, अस्पताल, दूध और सब्जी जैसी दुकानें ही खुली रहेगी। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में रात को 8 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट ने प्रदेश में बड़े शहरों में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। वही दोस्तों बिहार में शाम 4 बजे से बंद हो जाएगी दुकानें। बिहार में नीतीश सरकार ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। बिहार में दवा और दूध की दुकानें खुली रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां भी जारी रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में पिछले हफ्ते एक बार फिर से
पहले गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार के 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। और इस नई गाइडलाइन के अनुसार खाद्य पदार्थ, किरानों के सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक के बीच में ही खुली रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में 5 शहरों में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लग गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर, जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। भोपाल में अब 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेगी। साथ ही में तमिलनाडु सरकार ने भी तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। आगामी रविवार यानी कि 2 मई को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तमिलनाडु की सरकार ने आगामी आदेश के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य तरह के स्थल को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी का ताज़ा दाम। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,567 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,536 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,670 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,56,700 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वहीं बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का ताज़ा दाम, तो 1 ग्राम का 4,987 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,896 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 49,870 रुपये और प्रति 100 ग्राम का 4,98,700 रुपये 24 कैरेट शुद्ध सोने का दाम चल रहा है। वही चांदी के दाम पर नजर डालें तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 67,500 रुपये पर चांदी का दाम चल रहा है। तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि संसद में बजट 2021 किसने पेश किया था? जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।